हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग का मीनिंग है आपका जो भी आपके इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो वो कैसे आपके सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं वो आपका डिफाइन करता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। तो सिंपल आपका राइट अप है इसमें। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मींस आपने पहले कोई इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रखा है, उसके बाद आप नेक्स्ट कौन सा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसका इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेसिंग आपका डिफाइन करता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। यानी सीक्वेंस आपका प्रोवाइड करता है कि एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कौन सा आपका फॉलो करेगा, वो आपका माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग आपका प्रोवाइड करता है। In a microprogram sequencing or microsequencer generate the address used to step through the microprogram of a control store। मतलब ये एक स्टेप आपका जनरेट करता है कि कौन सा प्रोसेसर आपका उसके बाद फर्स्ट एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका एक स्टेप आपको प्रोवाइड करता है माइक्रोप्रोग्राम सीक्वेंसिंग। इट इज यूज एज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सीपीयू। ये सीपीयू का एक कंट्रोल यूनिट है। एज अ स्टैंड अलोन जनरेटर फॉर एड्रेस रेंज। एक आपका सीपीयू कंट्रोल यूनिट पार्ट है आपका जो क्या करता है, स्टैंड अलोन जनरेटर की तरह आपका वर्क करता है, जो एड्रेसिंग रेंज को आपका जनरेट करता है। So address is used by a microprogram sequence to decide which micro instruction has to be performed next। एड्रेस आपका डिफाइन करता है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन आपका नेक्स्ट परफॉर्म होगा, वो आपका एड्रेस डिफाइन करता है। माइक्रोप्रोग्राम सीक्वेंसिंग इज द नेम ऑफ टोटल प्रोसीजर। टोटल प्रोसीजर का जो नाम होता है आपका वो ही आपका कहलाता है माइक्रोप्रोग्राम सीक्वेंसिंग। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोप्रोग्राम सीक्वेंसर की बात करेंगे तो आपके डिफरेंट तरीके इसमें यूज होता है। सबसे पहला आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जनरेट होगा। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर रिसीव द एड्रेस फ्रॉम द 4 डिफरेंट पार्ट। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपका एक्सेस करेगा, ये एड्रेस को रिसीव करेगा एड्रेस फ्रॉम 4 डिफरेंट पार्ट। मल्टीप्लेक्सर इज यूज, उसके लिए आपका यूज होता है इसमें मल्टीप्लेक्सर, जिससे आपका वो डिफरेंट 4 डिफरेंट पार्ट से आपका डेटा जो है एक्सेस करेगा। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपका इनपुट जो है वो एक्सेस करेगा, जिसमें आपका ब्रांच एड्रेस, कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस आपका एक्सेस होगा, मैपिंग लॉजिक आपका आएगा, सब रूटीन जो है आपके वो आएंगे, इंक्रीमेंट कितना आपको करना है वो सब आपका माइक्रो मल्टीप्लेक्सर के अंदर आपका जनरेट होता है। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच कंटेन मैनी डेटा इनपुट एंड सिंगल डेटा आउटपुट डिपेंड। देखिए बहुत सारे डेटा लेगा और आपका एक आउटपुट आपका क्या करता है इसमें जनरेट ये करता है, जो किसके उसमें जाएगा, आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास जाता है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर उसको इंप्लीमेंट करेगा क्लॉक के थ्रू एंड देन आपका कंट्रोल मेमोरी यहां पर जनरेट होगी। देन ब्रांचिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अगर ब्रांच लॉजिक की हम लोग बात करते हैं तो ब्रांच लॉजिक क्या करता है आपका, ब्रांचिंग इज अचीव बाय स्पेसिफाइंग द ब्रांच एड्रेस इन वन ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल ब्रांचिंग इज ऑब्टेन बाय यूजिंग पार्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक स्टेटस बिट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स कंडीशन। मींस इसमें आपकी कंडीशन डिफाइन करेगा, ब्रांचिंग आपकी डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। इसके बाद आता है आपका मैपिंग लॉजिक। मैपिंग लॉजिक आपके ये होते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड का आपका मैपिंग लॉजिक में जाएगा एंड देन उसके बाद एक लॉजिक आपका जनरेट होगा जिसके थ्रू आपका डिफाइन होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या जनरेट होगा। इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी है। इंक्रीमेंट का मीनिंग है आपको कि कौन सा इंस्ट्रक्शन इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाला करना है या उससे आगे वाला करना है, तो वो इंक्रीमेंट के अंदर आप डिफाइन करेंगे। सो इंक्रीमेंटर increment the content of the control address register by 1 to select the next micro instruction in sequence। इंक्रीमेंटर आपका एक वैल्यू एड्रेस की एक वैल्यू रजिस्टर में आपको ऐड करता है और ये आपका डिफाइन करता है कि आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म होगा। इसके बाद आता है आपका सब रूटीन रजिस्टर। सब रूटीन रजिस्टर का द रिटर्न एड्रेस फॉर सब रूटीन इज स्टोर इन अ स्पेशल रजिस्टर कॉल्ड सब रूटीन रजिस्टर हुज वैल्यू इज देन यूज व्हेन द माइक्रो प्रोग्राम विशेस टू रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। सब रूटीन रजिस्टर का जो मेन काम होता है आपका, वो क्या करता है, आपका डेटा को एक्सेस करेगा एंड देन उसके बाद आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, देन वो आपका जाता है मल्टीप्लेक्सर के अंदर। And control memory is a type of memory which contain address store register. Data is temporary store in control memory and control memory can be accessed quicker than main memory। मेन मेमोरी से फास्टली डेटा एक्सेस करना है आपको तो कंट्रोल मेमोरी के थ्रू वो एक्सेस आपका होता है। तो ये कंप्लीट आपका प्रोसीजर है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में कौन सा आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, वो आपका डिफाइन करता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इन सीक्वेंसिंग।
थैंक यू स्टूडेंट।